तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। तो यहाँ पे मेरी जन्माष्टमी की डेकोरेशन की शुरुआत हो गई है। आप लोगों ने शुरुआत की कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पहले से ही कर दूँगी, वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो यहाँ पे ना मैं आज है जन्माष्टमी का दिन। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की खूब 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 शुभकामनाएं। और तो बस मेरी तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं डेकोरेशन सबसे पहली बार कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि पहली बार मैं अपने घर पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रही हूँ। आज से पहले कभी घर पे नहीं किया, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे सामूहिक ही सेलिब्रेशन होता था तो अच्छा लगता था। लेकिन पहले मेरे पास ना लड्डू गोपाल भी नहीं थे, अब मेरे पास लड्डू गोपाल है। तो मैं ना उनकी रोज़ सेवा पूजा घर पे करती हूँ, तो सोचती हूँ कि क्यों ना अपना घर पे ही उनका जन्म भी करवाऊँ। वैसे सोसाइटी में होता है, सबका सामूहिक फंक्शन भी होता है, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल का, मतलब कि अपने कान्हा जी का जन्म करवाऊँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक शॉल थी राधे कृष्ण वाली, लिखी हुई राधे राधे सबसे ज़्यादा इसमें लिखा हुआ था, कहीं कहीं पे राधे कृष्ण लिखा हुआ था। और ये शॉल ना मुझे अपनी सासू माँ ने दी थी, तो जब से दी थी तब से ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो आज फिर ध्यान में आ गया कि चलो भाई, कृष्ण जन्माष्टमी है और राधे नाम से ही तो उनका सब कुछ शुरुआत होता है। भगवान श्री कृष्ण की शुरुआत ही राधे से होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो बस इसी चीज़ से शुरुआत करते हैं। लेकिन हो ये रहा था ना कि पीछे जो ये नेट है मेरा, वाइट जो डिज़ाइन बना हुआ है वो दिख रहा था पूरी तरह से ना, ये कवर नहीं हो रहा था। देख रही थी मैं, अभी ट्राई कर रही थी। और नवरात्रि के टाइम का डेकोरेशन का सामान तो मेरे पास था ही, तो वही सामान मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे ना येलो कलर की नेट का जो ये कपड़ा है, इससे ना दोनों तरफ मैं बिल्कुल पर्दों जैसी डिज़ाइन बहुत बढ़िया सी बना लूँगी। वैसे देखिए, आप लोगों को बताऊँ, मेरा ना डेकोरेशन कभी भी एक बारी में पूरा नहीं होता है। और ना मुझे लगता है कि सबके साथ ये होता होगा कि एक बारी में ना हमें चीज़ें पसंद नहीं आती, समझ में भी नहीं आता है कि ये हो गया। और हर बार ना यही रहता है मन में कि इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे भी अच्छा हो सकता है, कहीं पे कुछ मतलब कि चूक रहे हैं। और दोस्तों सच बताओ, मैं थोड़ी सी बीच में से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी खटखट जैसी, वो ना दरवाज़ों की आवाज़ है। जो सच में कृष्ण के, भगवान के जन्म के टाइम पे जो माहौल था ना, जो बाढ़, यमुना नदी में बारिश, तूफान, वही हाल है अभी गुजरात में। हमारे यहाँ तो सच्ची में सुबह से आज लाइट आ जा रही है। सच में आज का जो मेरा पूरा वीडियो मैंने बनाया ना, अंधेरे में पूरा बनाया। एक तो सुबह से लाइट नहीं थी, तो रात की बारिश बहुत 3 दिनों से तो थी ही, लेकिन कल रात से जो बारिश हुई है, और अभी जब ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है इस टाइम पे भी भयानक पवन, तूफान और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। और सच में इतना, मतलब कि बारिश का माहौल है, मैं क्या ही बताऊँ। बाढ़ की परिस्थिति हमारे यहाँ खड़ी होने वाली है अभी। बस बिल्कुल ऐसा हाल है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं तो ना मुझे डेकोरेशन के लिए नया सामान भी लेने जाना था। और जब से ये त्यौहार स्टार्ट हुए हैं, बहुला चौथ से लेके आज तक, और चौथ के 2 दिन पहले से इतनी बारिश है। लेकिन आज जो जन्माष्टमी वाले दिन जो बारिश है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बिल्कुल बताने लायक नहीं। इतनी ज़ोरों ज़ोरों से हवाएं चल रही है। अपने किसी फ्रेंड के घर इन्वर्टर था, तो उनके घर जाके बच्चों को भेजा और फ़ोन में चार्ज करवाया, तब जाके अब वीडियो का मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ना मतलब मेरी ये इच्छा थी कि यहाँ पे मैं एक तरफ से ये फ्रिल वाली नेट लगाऊँ और एक तरफ से इस तरह से फूलों की लड़ियाँ लगाऊँ, ये सोच रही थी। लेकिन सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो भाई मेहनत, मेरा काम ऐसा है ना कि मैं मेहनत के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। आप लोग जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत टाइम से मेहनत ही कर रही हूँ। खैर वो बात अलग है, आज खुशी का दिन है तो वो दुखड़े रोने मुझे अच्छे नहीं लगते सबसे पहले तो। और जिन लोगों को बात बात पे दुखड़े रोने की आदत होती ना, वो लोग भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे ना मैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा लेकर आ गई हूँ। और सच्ची में ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ग्रीन और मैरून कलर का है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर ना येलो कलर अच्छे से जाएगा। वो जो शॉल थी उसके ऊपर ना बढ़िया तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कि जो एक लुक आना चाहिए ना, जो एक मन को पसंद आए, वैसा वाला लुक नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
तो फिर तुरंत से मैंने सारा कुछ हटाया और यहाँ पे फिर से मैं दुपट्टा लेकर आ गई हूँ और इस वाले दुपट्टे को लगा लूँगी। हालांकि ये भी थोड़ा सा छोटा ही पड़ रहा था, लेकिन इसके लिए ना मेरे पास एक जुगाड़ है। पहले मैं यहाँ पे फिर से मेरे दिमाग में तो वही चीज़ थी कि मैं एक तरफ जो नेट का कपड़ा है उससे पर्दा जैसी डिज़ाइन बनाऊँगी और एक तरफ ये बनाऊँगी। लेकिन फिर दिमाग में ये चेंज हो गया कि चलो भाई दोनों तरफ फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं। लेकिन फिर भी अभी अभी भी ना मेरे मन को मतलब कि एक तरफ से शांति नहीं थी। फिर से यहाँ पे ये वाला कपड़ा बीच में लगाया और सोचा चलो दोनों तरफ कर देती हूँ, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं करा। तो साइड बाय साइड होता रहता है। देखिए किसी भी तरह का अपना डेकोरेशन करते हो, देखिए आप कोई प्रॉपर डेकोरेटर तो हम है नहीं, हम लोग रोज़ कोई किसी जगह का डेकोरेशन करते नहीं हैं और ना ही मैंने कहीं से देखा था, सीधे ही डायरेक्ट मैं लग गई थी। जो मेरे पास सामान था और जितनी भी चीज़ें थी वही लेके, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है कि घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले सकते हम लोग। तो बस यहाँ पे ना ये दुपट्टे के ऊपर येलो कलर से मैं यहाँ पे दोनों तरफ पे फ्रिल बना लूँगी। इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को पसंद है, अरे पता है तो ना ये कुछ इस तरह से बिल्कुल हम जैसे पर्दों वाली डिज़ाइन बनाते हैं ना, पर्दे जिस तरीके से लगाते हैं घर में, बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल फ्रिल सी मैं बना रही थी। तो बीच में ना सेफ्टी पिन से फिर मैंने अटैच कर दिया सबसे लास्ट में, मतलब कि मुझे लगा कि हाँ अब ये ठीक है, तब जाके मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन अटैच की थी। क्योंकि फिनिशिंग होना भी ज़रूरी है, प्रॉपर कल तक रखना है तो ये सब अच्छे से बढ़िया तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ना ऐसे जैसे तैसे अगर हम काम करेंगे तो ये सब निकल जाएगा। तो हमें रखना है तो अच्छे से रखना है। एक तरफ ये पर्दा लगाया बिल्कुल सेम एज़ इट इज़, उसी तरह से ना मैंने दूसरी तरफ भी ये लगा लिया है। और ये ना सच्ची में देखने में सेटिस्फेक्टेड था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था इससे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब यही रहने देते हैं, अब आगे और कुछ नहीं करना है। तो अब जाके मेरे दिमाग में ना ये डिज़ाइन थोड़ी सी शांत मतलब कि परफेक्ट बैठी थी जाकर। नहीं तो ना हो ये रहा था कि मैं कभी ये लगा के निकालती थी, और मैंने जितना लगा के निकाला है ना उनमें से 2 से 3% ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। सोचा आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो, आप लोगों के साथ ना सारा कुछ शेयर करना बहुत ज़्यादा बनता है। और यहाँ पे युग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है सच में। जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं ना हमारा काम डबल हो जाता है। एक तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ऊपर से परेशान कर रहा है, और ना ही मैंने किसी से हेल्प मांगी है, तीनों बाप बेटों में से एक से भी। लेकिन फिर भी तीनों ना एक के बाद एक मुझे परेशान ही किए जा रहे हैं। वैसे अंशु थोड़ी सी हेल्प कर देता है, वो बड़ा शांत बच्चा है, उसको मस्ती तूफान ये सब अच्छा नहीं लगता। और युग इतना मस्तीखोर है कि काम करते करते बीच बीच में मुझे इतना इरिटेट कर दिया था ना कि मैंने बोला अब तुझे ना मैं पीट दूंगी, तब जाके वो भागा था यहाँ से। और मैं खाली खाली उसके पीछे भागी तो दरवाज़ा बंद करके अंदर अब शांति से बैठा है। चलिए अब मेरा ना 90% तो नहीं बोल सकते, 80% जितना हो चुका है ऑलमोस्ट। जो ये मेन लुक था ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ये जो दिवाली पे बाहर हम लगाते हैं ना, दरवाजे के बाहर जो बंधनवार, बस वही मैंने साइड में जो लगा दिए हैं दोनों के दोनों। तो इससे ना जो साइड का लुक जो एकदम खाली खाली सा लग रहा था वो थोड़ा सा भरा भरा सा अब लग रहा है। चलिए अब ये हो चुका है यहाँ पे। अब जो लड्डू गोपाल को हमें विराजित करना है, जहाँ पे विराजमान कराना है, उसके लिए थोड़ा सा स्टेज वेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेरा घर का सेंटर टेबल है जो पूरे गोल आकार में है, गोलाई में है, वो लिया, उसके ऊपर रख दिया है बच्चों का स्टडी टेबल। अब मेरे पास यहाँ पे ना चौकी तो थी, लेकिन चौकी थोड़ी छोटी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल ही लगा लेते हैं। और वो देखने में भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद आसन लड्डू गोपाल को चाहिए होता है पीले रंग का वस्त्र का है, उनको ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास ये येलो कलर की साड़ी है जो मैंने नवरात्रि में भी माता रानी के दरबार सजाने के लिए यूज़ की थी, बस वही साड़ी है। तो ये सब चीज़ें ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ घर के किसी भी काम में, ना ही मैं ये साड़ी पहनती हूँ। बस भगवान के नाम पे है तो भगवान के कामों के लिए ही यूज़ होती है।
तो यहाँ पे उससे ना पूरी ये जो चौकी मैंने लगाई है स्टडी टेबल वाली, इसको मैंने पूरा चारों तरफ से कवर कर दिया है। ये पूरी लंबी हमारी 7 मीटर वाली साड़ी ही है, लेकिन फोल्ड करके फिर इस तरह से कुछ मैंने इसको बिल्कुल अरेंज कर दिया है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा मोर की डिज़ाइन थी और जो शॉल थी उसमें राधे राधे लिखा हुआ था। तो सारी चीज़ें ना मानो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए ही बनी थी और मेरे हाथ में भी कुछ इस तरह से आ गई थी। चलिए अब यहाँ पे ना ये थोड़ी सी डेकोरेशन डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि खाली खाली तो ये अच्छा लगेगा नहीं। तो फूलों की माला से ही बस इस तरह से कुछ मैंने बना दिया है और सोचा था आजू बाजू येलो रखूँगी और बीच में रेड कर दूँगी, तो वो भी थोड़ा सा देखने में। हाँ, ये सब चीज़ें करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा कसना पड़ता है और काम भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सच बताऊँ, जब हम ये लोग करते हैं ये सब चीज़ें हम जब करते हैं ना, जब रेडी हो जाता है ना, तब हमारी मेहनत हमें लगता है कि हाँ रंग लाई है और इसे देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे तो ये सब करने का ना बहुत बढ़िया गिफ्ट भी मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी क्या गिफ्ट मिला था वो। तो बस कुछ इस तरह से ना मैं हमेशा त्योहारों को मतलब कि हर बार ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करती हूँ। कोई मतलब कि इतना ज़्यादा मैंने सब कुछ ये किया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ देखा बहुत ज़्यादा है और सब कुछ देख देख के ही हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल का झूला ला के बिठा दिया है, इतने में अपनी फ्रेंड भी आ गई थी, तो उन्होंने भी कुछ हेल्प करा दी और थोड़ी बहुत कहते हैं ना एक से भले दो, तो बिल्कुल उसी तरह से ना उन्होंने यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी कि ये चीज़ों को यहाँ से चेंज करके ये कर सकते हो, इसको चेंज करके वो कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हम दोनों यही डिस्कशन कर रहे थे, आप देख सकते हो। तो बस लास्ट में सबसे मेरा ये काम हो चुका है, अब बाकी है इसका एक सबसे लास्ट वाला गेटअप देना। और ये झूला मैं नया ही लेकर आई हूँ, अभी अभी लाई, 2-3 दिन पहले ही लाई हूँ। इस बार ना मैं जन्माष्टमी की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, खैर कोई नहीं, अगले साल ज़रूर लाऊंगी, सब कुछ तो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे लेकर तो सब कुछ मैं नया ही आई थी, 2-3 दिन नहीं बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं मेरे, कुछ था तब मैं गई थी, सब लेकर आई थी। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया था लुक, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाने का ट्राई कर रहे थे। तो बस भी 2 फ्रेंड मिलके यहाँ पे ना लड्डू गोपाल के लिए सब कुछ रेडी कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है और किस तरह से, पहली बार है तो किस तरह से मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। ट्राई तो ज़रूर करूँगी, देखिए 100% तो ज़रूर दूंगी। और सच बताओ ना, तो हम लोग ये सब करेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे ना सीखेंगे, अदरवाइज़ हम ही सब कुछ छोड़ देंगे तो बच्चे तो फिर हमसे सीखने से रहे। और हम लोग ना आजकल मतलब जो दूसरे कल्चर है उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, हमें ना अपने कल्चर के बारे में थोड़ा अपने बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे ये लोग देखते हैं हमसे सब कुछ सीखते हैं, तो ज़रूरी है मतलब कि एक ना एक दिन तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा, इन लोगों को मेरा मतलब है बच्चों को, कि हाँ मम्मी पापा इस तरह से त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे तो हमें भी ये सब करना है, ये हमारे सारे रिचुअल्स है और साल में एक ही बार। और सच बताओ ना, तो मुझे तो इस दिन की बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है। साल भर हम लोग लड्डू गोपाल की इस तरह से सेवा और ये सब करते हैं ना जी, और सच में यकीन मानिए, जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल है उन्हें तो पता ही होगा, ये सारी चीज़ें करते करते ना कब वो हमारे घर का एक हिस्सा बन जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो हम अपने बच्चों के बर्थडे पे इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, तो भगवान के बर्थडे पे तो ऑब्वियस है कर ही लेंगे और करना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितना हो उतना छोटा मोटा भी सेलिब्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मेरा मानना है। और यहाँ पे बस ना पूरी ये डिज़ाइन, ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, ये वाला अच्छा लग रहा था कि जो पहले था, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें ये ज़्यादा पसंद आया था। अब यहाँ पे ना ऊपर थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने बिल्कुल एक ना फिनिशिंग सा लुक दे दिया। और ऊपर ये जो जगह दिख रही है इसके लिए भी कुछ प्लान की है मैंने, वो आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, तब जाके पता चलेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लुक बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। वैसे कल यहाँ पे अशोक के पत्तों का एक तोरण भी आ जाएगा, वो भी लगा दूँगी, वो कल सुबह लगा दूँगी। तो हाँ, मेहनत तो लगी है, लेकिन सच बताओ ना, तो सब जब जब सबसे लास्ट में देखा ना तो बहुत खुशी मिली थी मन को, इतना अच्छा लगा था ना कि सच में ये सब ना करना चाहिए। मेरा तो बस चले ना, तो मैं तो रोज़ इस तरह से ना सबका बर्थडे मनाती रहूँ, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है हमारी रोज़ की नॉर्मल लाइफ में। और सच बताओ ना, तो ये सब होना भी चाहिए,
हम लोग ना हमारी रोज़ की नॉर्मल जो लाइफ होती है ना उससे बोर हो जाते हैं, और जब ऐसे सेलिब्रेशन का माहौल आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हो चुकी है शाम, ये सब काम करते करते तो तीनों माँ बेटों ने मिलके, ज़्यादा तो मैंने और अंशु ने ही, युग ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि वो तो फुग्गों को फोड़ने के लिए ही बैठा हुआ था। तो वो सारे बलून्स को पहले माँ बेटों ने मिलके बड़े कर लिए, गुब्बारे फुला लिए हैं अच्छे से। उसके बाद कर दिया है ये फाइनल लुक। राधे राधे। बस मन हो गया मेरा राधे राधे बोलने का बीच में। तो बस ये है हमारा आज का फाइनल लुक। सिर्फ गुब्बारों की ही कमी थी जो अब पूरी हो चुकी है, और अब लग रहा है बिल्कुल लड्डू गोपाल का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा हो वैसा। जन्माष्टमी पूरी तरह से, क्योंकि बच्चों का बर्थडे में हम बलून्स ज़रूर लगाते हैं, डेकोरेशन बलून्स का ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि मेरा डेकोरेशन करने का स्टाइल आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मुझे ये मिला है गिफ्ट, तो गिफ्ट था, कुछ शॉपिंग नहीं थी। हम लोग देखने गए थे रात को मूवी। हस्बैंड ने बोला तू दिन भर इतना काम किया है तो चलो मूवी देख के आते हैं। तो हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे, और यहाँ पे लगी हुई थी एग्जीबिशन। तो हम लेडीज़ लोग एग्जीबिशन कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए हम जाते हैं मूवी देखने, और आप लोग इंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग। तो मिलते हुए ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।